साथियों, इंस्टाग्राम का चलन इस हद तक बढ़ गया है कि आजकल लोग एक दूसरे को मिले बिना केवल एक दूसरे के फॉलोअर होकर एक दूसरे के पोस्ट और रील को लाइक करने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करने का काम भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक खबर की, जिस खबर का टाइटल है इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन कर पढ़ लिया निकाह और मामला पहुंचा पुलिस में। यानी कि पीड़िता ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने धर्म परिवर्तन करके निकाह किया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको कानूनी पहलू के अंदर बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और मित्रता होती है, फॉलोअर्स बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी यह जो संपर्क है वह प्रेम में चेंज होता है, यानी कि अट्रैक्शन में चेंज होता है। और इसी अट्रैक्शन के अंदर कई युवा हैं शादी करने तक का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि भारत में शादी करने के कानून क्या है और उनके तरीके क्या है। जब दो अंतरधर्मीय लोग शादी करें तब क्या प्रोविजन है, और जब दो अंतर जातीय लोग शादी करें तो क्या प्रोविजन है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इन्हें धर्म परिवर्तन करके निकाह की स्थिति में नहीं जाना था, और अब यही कारण उस लड़के के लिए मुसीबतों का कारण बनेगा और जेल की हवा खिलाएगा। कई स्टेट्स के अंदर धर्म परिवर्तन को एक अपराध के रूप में माना जाता है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में क्लियरली कहा है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और आप केवल विवाह के लिए कर रहे हैं तो यह लव जिहाद का रूप हो सकता है। साथियों, कहने का मतलब क्लियर है कि आप किसी के संपर्क में आए, कोई एक पक्ष हिंदू है तो दूसरा पक्ष मुसलमान है, ऐसी स्थिति के अंदर शादी करने के लिए प्रोविजन क्या है। और जब दो अलग धर्मों के लोग अलग जातियों के लोग शादी करते हैं तो उनका प्रोविजन क्या है। यदि आप किसी रूल का वायलेशन करके यदि आप शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो वह आपको मुसीबतों में फंसा सकता है। मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेते हुए मैं ये कहूंगा कि जब भी हिंदू मुस्लिम विवाह की बात आती है और जब वो विवाह करना चाहते हैं तो कई मैरिज काउंसलर द्वारा, कई लीगल एडवाइजर्स द्वारा सलाह दी जाती है, और सलाह ये दी जाती है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, छोटा सा यज्ञ कर लेते हैं, शुद्धि यज्ञ के नाम से जाना जाएगा, और फिर हम आपको एक नया नाम दे देंगे। यानी लड़का हिंदू बनना चाहे तो उसको हिंदू नाम मिल जाएगा, लड़की अगर मुस्लिम बनना चाहे तो उसको मुस्लिम नाम मिल जाएगा। तो इस तरीके से चाहे वह हिंदू के रूप में हो चाहे मुस्लिम के रूप में हो, यानी कि कोई व्यक्ति शादी करने के लिए अगर हिंदू से मुसलमान बनता है या मुसलमान से हिंदू बनता है तो यह कानूनन रूप से बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि वह धर्म परिवर्तन करके अपनी शादी को पूर्ण करते हैं तो वह कानूनी रूप से बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले के अंदर, ये बता रहा हूं मैं धर्म परिवर्तन के मामले में, यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन है, और स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन में जो आपके एरिया के एसडीएम एडीएम है उनको मैरिज रजिस्ट्रार का पावर दिया हुआ है। जहां जो पक्षकार विवाह करना चाहता है वह अपने आवेदन पत्र जमा करवाते हैं गवाहों के साथ में। गवाहों के साथ में डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद एक 30 डेज का नोटिस पब्लिकेशन होता है जो कि अखबार में साया होता है। कई जगह पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है और आपत्तियां मंगवाई जाती है, और यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो 30 दिन के पश्चात इस विवाह को पूर्ण करके मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अखबार में प्रकाशन न हो, मैरिज रजिस्ट्रार के नोटिस बोर्ड पे ये सूचना चस्पा न हो, विभिन्न संगठन इस मामले में प्रोटेस्ट नहीं करे और आंदोलन नहीं करे, विवाह के बीच में नहीं आए, और इसको लेकर कई लोग धर्म परिवर्तन की राह चुन लेते हैं। कोई हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, कोई मुस्लिम से हिंदू बन जाता है, और फिर वह नॉर्मल तरीके से शादी कर लेते हैं जैसा होता है। लेकिन उस शादी की कोई वर्थ नहीं होती है, क्योंकि मात्र शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना लव जिहाद का ही रूप है, दूसरा कुछ भी नहीं।
तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपना धर्म परिवर्तन करके विवाह करते हैं तो उस विवाह की कोई भी वर्थ नहीं है। वही अंतरजातीय विवाह पर सामान्य कोर्ट मैरिज के रूप में आप विवाह कर सकते हैं, जिस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई पब्लिकेशंस वगैरह नहीं होते हैं। अब यहां पर धर्म परिवर्तन करके निकाह किया, निकाह करने के बाद जब मामला सामने आया कि मामला धोखाधड़ी हुई, चीटिंग हुई, फ्रॉड कर दिया गया, एफआईआर दर्ज हुई। अब इस मामले में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई है। इसीलिए मैं तमाम युवा कपल से एक बात कहूंगा, आप इंस्टाग्राम पर दोस्ती रखें, सोशल साइट्स पे जितनी चर्चा हो करें, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि शादी जन्मों जन्म का रिश्ता होता है। कहने का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक बार अपने जीवन में कोई स्टेप आगे बढ़ा लिया तो आप उससे वापस पीछे नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस चीज का निर्णय आप सोच समझ कर करें और धर्म परिवर्तन करके यदि आप कोई शादी करते हैं तो वह आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अगर आप अंतरधर्मी हैं तो आपके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन लागू होते हैं, और आप अंतरजातीय हैं तो नॉर्मल कोर्ट मैरिज प्रोसेस के अंतर्गत आप अपने विवाह को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए जब भी शादी करना चाहते हैं तो जो लीगल मैरिज से संबंधित जो प्रोविजन है उनका वायोलेशन तो बिल्कुल भी ना करें। और इसके लिए एक अच्छे एडवोकेट से आपको व्यक्तिगत मीटिंग करनी चाहिए, फोन कंसल्टेशन करना चाहिए। यहां तक भले ही उसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन चार्ज भी क्यों ना पे करना पड़े, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे।